So students, today I am going to discuss another subtopic of application of derivatives. अभी तक मैं क्या क्या डिस्कस किया एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का? डेरिवेटिव एज ए रेट मेजर, डेरिवेटिव एज ए रेट मेजर, एंड नंबर 2 टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स. अभी तक मैं ये दो सब टॉपिक डिस्कस कर लिया. सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द थर्ड सब टॉपिक, दैट इज एरर्स एंड approximations. एरर्स एंड अप्रॉक्सीमेशंस नोट डाउन कर लो. ये थर्ड सब टॉपिक मैं अभी डिस्कस करूँगा. एरर्स एंड अप्रॉक्सीमेशंस किसका सब टॉपिक है? ये डेरिवेटिव, दैट इज एप्लीकेशन पार्ट ऑफ डेरिवेटिव. ठीक है. सो व्हाट डज इट मीन एरर्स एंड अप्रॉक्सीमेशंस? इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अभी तक केमिस्ट्री में ऐसा यूज़ किया 49.5 टू दी पावर 1/7. इसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना है? लाइक 49 और 52.5 टू दी पावर 1/6. ऐसा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालने के लिए अभी तक क्या क्या यूज़ किया था? लॉगरिथम, 4 फिगर लॉग टेबल केमिस्ट्री में यूज़ करते जनरली न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए. नाउ विथ द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव, since this is a subtopic of application of derivative, so the meaning of errors and approximation is, with the help of derivative, how can we find the approximate value of 49.5 to the power 1/7, 52.5 to the power 1/6. ये मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ. मतलब ऐसा टर्म का वैल्यू कैसे निकालना है. लॉगरिथम यूज़ करके तो सबको पता है कैसे निकालना है ना. अभी डेरिवेटिव यूज़ करके ये सब का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कैसे निकालना है, यही अभी मैं डिस्कस करूँगा. ओके. सो राइट डाउन द टॉपिक, एरर्स एंड अप्रॉक्सीमेशंस. ये नाम है. सो मैं नोट्स दे दूंगा. नोट्स के लिए टेंशन मत लो. मैं अभी सिर्फ रफली एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि अभी मैं अगर नोट्स स्टेप बाय स्टेप लिखते जाऊंगा तो बहुत टाइम कंज्यूम होगा. मैं सिर्फ अभी एक्सप्लेन करूंगा रफली. उसके साथ मैं एक साथ आइदर व्हाट्सएप में नहीं तो गूगल क्लासरूम में मैं नोट्स दे दूंगा. ठीक है. ये टॉपिक के नीचे लिखो, प्रॉब्लम्स बेस्ड on approximations. Problem based on approximations. मैं पूरा क्लियरली स्टेप्स सब कुछ दे दूंगा. जो एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा मैं सब कुछ दे दूंगा. अभी मैं रफली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ऐसा मत सोचो कि मैं रफली एक्सप्लेन करके फिर एग्जाम्पल, मैं नोट्स ठीक से दे दूंगा. ठीक है. सो प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन अप्रॉक्सीमेशन. एक्चुअली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स. ये अप्रॉक्सीमेशन का क्वेश्चंस 2 टाइप का होता है, और दोनों टाइप को ही डेरिवेटिव यूज़ करके ही फाइंड आउट करना पड़ता है वैल्यूज़. ठीक है. सो टुडे आई विल डिस्कस ओनली टाइप 1. ठीक है. एक साथ मैं टाइप 1 टाइप 2 डिस्कस करूँगा तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा. धीरे धीरे जाता हूँ, इतना कोई हड़बड़ी नहीं है. कल ही एग्जाम नहीं है तुम लोगों का. सो देयर आर 2 टाइप्स. सो लेट अस डिस्कस टाइप 1. टुडे आई विल डिस्कस ओनली टाइप 1. टाइप 1 प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन अप्रॉक्सीमेशंस का टाइप 1. इन दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, सुन लो मेरा बात ठीक से. मैं नोट्स दे दूंगा, सिर्फ अभी सुनो. मैं नोट्स एकदम ठीक से दे दूंगा. इन दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स वी फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ ए गिवन नंबर. क्या बोला मैं? फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं. In this type of problems, we find the approximate value of the given number. और जो नंबर दिया रहेगा वो डेसिमल नंबर भी हो सकता है. लाइक दिस 49.5 टू दी पावर 1/7. और जो पावर है
वो हमेशा फ्रैक्शन में ही होगा, बिकॉज इसी 49.5 टू दी पावर अगर 2 रहेगा तो यू कैन फाइंड ईजिली, 49.5 टू दी पावर 3 रहेगा तो यू कैन फाइंड द वैल्यू ईजिली, बट अगर फ्रैक्शन में रहेगा तो क्या कैसे सॉल्व करना है, फ्रैक्शन में रहेगा हमेशा पावर, ठीक है। सो वो नंबर जो है वो डेसिमल नंबर भी हो सकता है, नॉर्मल वैल्यू भी हो सकता है। मैं एग्जांपल दे दूंगा। ओके, सपोज द नंबर इज ऑफ द फॉर्म a टू द पावर 1/n। सपोज दिस वन इज a, दिस वन इज a, 49.5 को a पकड़ लो, टू द पावर 1/n फॉर्म में है ना, इसका पावर जो है 1/7, तो ये 1/n फॉर्म में है, ठीक है। सो क्या बोला मैं, इन दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम वी फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द गिवन नंबर एंड दैट नंबर विल बी इन द फॉर्म ऑफ a टू द पावर 1/n। ओके, सो अगर नंबर a टू द पावर 1/n फॉर्म में होगा तो स्टेप वन देख लो कैसे सॉल्व करना है, कैसे शुरू करना है। स्टेप वन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एज्यूम द गिवन नंबर एज ए फंक्शन, that is you have to consider the given number as y is equal to x to the power 1/n। नंबर एक्चुअली a to the power 1/n फॉर्म में रहेगा, लेकिन वो a के जगह में you have to replace this a by x। this is step one, you have to consider the given number as a function, that is y is equal to x to the power 1/n। second step, break the given number into two parts। मेरा बात ठीक से सुन लेना, break the given number into two parts, that is x and delta x। कंफ्यूज मत होना, नंबर है a, वो नंबर को दो पार्ट में डिवाइड करना है, x and delta x। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 49.5 ले लूँगा तो कैसे इसको ब्रेक करोगे, यार x विल बी 49 एंड डेल्टा x इज 0.5, क्योंकि ये दोनों को अगर ऐड करूंगा देन ओनली यू विल गेट 49.5, yes or not। so you have to break the given number in the form of x and delta x such that the number can be written as a is equal to x plus minus delta x। देखो बीच में प्लस साइन भी हो सकता है, माइनस साइन भी हो सकता है, डिपेंड करता है। अभी 49 के साथ 0.5 को ऐड करने से 49.5 मिलेगा और सब्ट्रैक्ट करने से ऑब्वियसली प्लस करने से, इसीलिए प्लस साइन। ऐसा मत सोचो कि हमेशा प्लस साइन होगा, माइनस साइन भी हो सकता है। सो सच दैट द नंबर इज लाइक x प्लस माइनस डेल एक्स। ओके, सो डेल्टा एक्स इज नथिंग बट एब्सोल्यूट एरर। This is called absolute error। okay, very small value, very small value। this is our step 2। step 2 clear हुआ। now step 3, the most important step 3, इसमें ही मेन फॉर्मूला है। step 3, take the relation delta y is equal to x plus del x to the power 1/n minus x to the power 1/n। एक्चुअली यही मेन फॉर्मूला है। विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला ओनली वी कैन फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ओके, टेक द रिलेशन डेल्टा y is equal to x plus del x to the power 1/n minus x to the power 1/n। दिस इज फॉर्मूला, रिमेंबर दिस इज फॉर्मूला, ये मैं खुद से नहीं लिखा, ये फॉर्मूला है। जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला तुम लोगों को पता है, सो दिस वन इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ फॉर्मूला। ओके, देन पुट द वैल्यूज, किसका वैल्यूज, x का वैल्यू, डेल x का वैल्यू, ये सब वैल्यूज यहाँ पे पुट करना है। ओके, पुट द वैल्यूज इन द गिवन रिलेशन। मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मैं नोट्स तुम लोगों को दे दूंगा, मैं सिर्फ अभी रफली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पुट द वैल्यूज इन द गिवन रिलेशन। विच रिलेशन, दिस रिलेशन। स्टेप 3 में पुट करना है। पुट द वैल्यूज मीन्स x एंड डेल x का वैल्यू यहाँ पे पुट करना है। नॉट ओनली x एंड डेल x, यहाँ पे भी x का वैल्यू पुट करना है। ओके, स्टेप नंबर 4, dy इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा y। मतलब डेल्टा y और dy में कोई डिफरेंस नहीं है। dy इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा y। सो देयरफॉर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा y, यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड में मैं डेल्टा y लिखा, सो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा y वी कैन राइट dy by dx into delta x।
सिंस dx इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू डेल्टा एक्स। अगर dy इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा वाई है तो ऑब्वियसली dx इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा एक्स होगा। अगर देखो डेल्टा एक्स dx अगर कैंसिल हो गया तो देन ओनली विल गेट डेल्टा वाई ना, डेल्टा वाई इक्वल टू dy। ओके, सो ये डेल्टा वाई का वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में जो डेल्टा वाई है, ये डेल्टा वाई का वैल्यू निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, सब कुछ यहाँ पे डालना है। ओके, एंड फ्रॉम वेयर यू विल गेट द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स, डेल्टा एक्स तो वैल्यू है, डेल्टा एक्स का वैल्यू तो मिल जाएगा, वो तो क्वेश्चन में रहेगा, बट dy बाई डी एक्स कहाँ से मिलेगा? dy बाई डी एक्स वी कैन फाइंड फ्रॉम द गिवन फंक्शन, जिसको कंसिडर किया था एकदम स्टेप 1 में, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 1 बाई एन, यहाँ से ही dy बाई डी एक्स का वैल्यू मिलेगा। सो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो मिल जाएगा 1 बाई एन इंटू एक्स टू द पावर 1 बाई एन माइनस 1। ठीक है, ये dy बाई डी एक्स यहाँ से मिल जाएगा। अभी ये सब कुछ वैल्यूज इक्वेशन 1 दैट मीन्स स्टेप नंबर 3 में डाल दोगे तो यू विल गेट द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। समझ में आया मेरा बात? सिर्फ मैं रफली एक्सप्लेन किया, ये मैं सिर्फ रफली एक्सप्लेन किया। अभी मैं एक एग्जांपल दे के समझा दूंगा। ठीक है, मैं नोट्स दे दूंगा, टेंशन मत लो, मैं नोट्स दे दूंगा, और कुछ भी डाउट होगा तो पूछ लेना एरर एंड अप्रॉक्सीमेशन के लिए। सीबीएसई के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काउंसिल में इतना नहीं आया क्वेश्चंस, लेकिन कोई गारंटी नहीं है, लेकिन सीबीएसई में आता है क्वेश्चंस।